आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। आज का जो हमारा गुरु महाराज का पद है, बांधा मत कर झोड़ अनाड़ी, बार बार तू बचन उठापे, जम तोड़े थारी दाढ़ी। बांधा मत कर झोड़ अनाड़ी। इसमें गुरु महाराज कहना चाहते हैं कि यह बांधा यानी हरजी बाटी एक आदमी है जो गुरु महाराज के साथ तब 200 साल पहले समझो आप, गुरु महाराज के साथ बैठता था। गुरु महाराज इसको ज्ञान चर्चा बताते थे। तो बांधा पे गुरु महाराज ने काफ़ी पद लिखे हुए हैं कि उनको समझाया बांधा को कि बांधा ऐसा नहीं ऐसा है, भक्ति ऐसी है, बाकी भक्ति ऐसी है, ये भक्ति करके मोक्ष में जाओगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो यह गुरु महाराज बांधा को समझाते थे। तब बांधा कोई ना कोई प्रश्न खड़ा करता होगा सामने कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों वगैरह वगैरह, ऐसा खड़ा करता होगा। फिर बाकी लोग ऐसा क्यों बोलते हैं वगैरह वगैरह। जैसे संसार में हम लोग भी देखते हैं कि जब हम यह भक्ति समझाने जाते तो बाकी के लोग भी कहते हैं कि फिर बाकी की भक्तियाँ क्या झूठी है क्या, या फिर बाकी की भक्तियाँ मैं क्या मोक्ष में जाता नहीं क्या, वगैरह वगैरह ऐसी बातें चलती रहती। नहीं, झोड़ चलते रहता है, झोड़, छोटी सी भाषा में झोड़, वाद विवाद चलते रहता, वाद विवाद। और वाद विवाद चलता, उसमें होता क्या। अब समझो दो ज्ञानी बैठे हुए हैं, या फिर हम भी बहुत बार हमको ये अनुभव आता कि कोई हमारे सामने कोई आता है, पेशेंट बोलो या कोई रिलेटिव बोलो या कोई भी जो भी सत्संगत के हिसाब से विषय चलता, तो सत्संगत के हिसाब से विषय चलता तो हम बोलना चाहते हैं कि सत्स्वरूप की भक्ति, और सत्स्वरूप की भक्ति बोलते बोलते कैसा मोक्ष में जाया जाता है, ये सब बातें हम लोगों को पता रहती है, हम लोग बताना चाहते हैं। इसको ये पता रहती नहीं, सत्स्वरूप के बारे में पता भी नहीं, सत्स्वरूप कितनी भारी भक्ति है, उसका भेद क्या है, भक्ति करने के बाद वो कहाँ पहुँचेगा वगैरह वगैरह, ये चीज़ें पता रहती नहीं। बाकी संसार की चीज़ें पता रहती, बाकी भक्तियाँ, 3 लोगों की भक्तियाँ, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्तियाँ, बाकी किसी को इसको परब्रह्म तक की भक्ति यह पता रहता, मगर सत्स्वरूप की भक्ति पता नहीं रहती। हम लोग उसको बार बार सत्स्वरूप की भक्ति बताते, और वो एक आधा प्रश्न ऐसा कर देता कि वहाँ पे सब यह भक्ति का विषय अलग रह जाता और बात कहीं ना कहीं अलग चली जाती। विषय खड़ा हो गया तो वो विषय को फिर तुमको एक्सप्लेन करना पड़ता है उसको वापस, क्योंकि ऐसा लगता कि मुझे अगर आता नहीं है तो फिर ये समझेगा कि इसको कुछ नहीं आता है, जो भी कुछ उसका एक्सप्लेनेशन अगर बराबर नहीं हुआ तो वह उस पर और आगे चर्चा चलती नहीं। टाइम रहता, महत्व की बात टाइम रहता कम, आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आया हुआ रहता सामने वाला। ये बातों बातों पे सत्स्वरूप की भक्ति का तो विषय रह जाता अलग, और विषय बाकी की बातें ही समझाने में जिससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, यही समझाने में विषय खत्म हो जाता, वक्त खत्म हो जाता। ऐसे ही गुरु महाराज के साथ यह बांधा जो है, यह भक्ति भाव के बारे में गुरु महाराज इसको बताते होंगे, तब वो कुछ ना कुछ प्रश्न खड़ा कर देता होगा और खुद की खींचता होगा, सुनता भी नहीं होगा। कोई कोई लोग कैसे रहते हैं, प्रश्न खड़े करते मगर सुनते, और कोई कोई लोग प्रश्न खड़े करते और सुनते भी नहीं, ये बात होती। तो ऐसे वक्त जो मोक्ष में जाने की जो चीज थी, जो भक्ति का भेद था, या फिर जो भक्ति की चर्चा थी सत्स्वरूप की, वह तो बाजू में रह जाती और बाकी की चर्चा ही चालू हो जाती। होता क्या उसमें कि इतना भारी संत
सामने बैठा हुआ है उससे गुण तो लिया नहीं, वाद विवाद करके चले गया। उससे बीज तो लिया नहीं, उससे गुण तो लिया नहीं, उससे मोक्ष का जो भेद है वो तो लिया नहीं, और वाद विवाद करके चले गया। क्योंकि वक्त हो जाने के बाद आदमी उठ के चले जाते। ऐसे ही बांदा को रख के गुरु महाराज ने ये पद लिखा हुआ है कि हे बांदा मत कर झोड़ अनाड़ी, तू फुकट का झोड़ कर मत, फुकट का झोड़ कर मत, वाद विवाद कर मत। बार बार तू वचन उतापे, तू बार बार मैं जो बोल रहा हूं वो वचन उताप रहा है, यानी मैं तुझे मोक्ष की बात बता रहा हूं, मैं तुझे उस सत्स्वरूप की बात बता रहा हूं, मैं तुझे उस नयनचर की बात बता रहा हूं, मैं तुझे वो कुदरत कला की बात बता रहा हूं। यह बात तो तू सुनने को तैयार नहीं, और तू कुछ न कुछ अलग ही चीज ला के सामने रख देता है और वाद विवाद करता है। होगा क्या? होगा यही कि सदगुरु सामने बैठे होने के बावजूद भी तुझे यह सदगुरु है यह समझ में नहीं आएगा, और यह समझ में न आने की वजह से तू सदगुरु के शरण में जाना तेरा रह जाएगा, और सदगुरु के शरण में न जाने की वजह से तुझ में कुदरत कला जागृत होगी नहीं, और कुदरत कला न जागृत होने की वजह से तू परम मोक्ष में नहीं जाएगा, और परम मोक्ष में नहीं गया तो होनकाल में रह जाएगा, और होनकाल में रह गया यानी बार बार तुझे 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा, बार बार तुझे नरक में आना पड़ेगा, बार बार तुझे गर्भ में आना पड़ेगा, बार बार तुझे जलना पड़ेगा, बार बार तुझे मरना पड़ेगा, और यमराज तेरे पीछे के पीछे पड़ा रहेगा। यह यमराज जो है तेरे पीछे के पीछे पड़ा रहेगा और तुझे मारते रहेगा, ठोकते रहेगा, पिटते रहेगा। यही गुरु महाराज इस साखी में बताना चाहते हैं। बांदा मत कर जोड़ अनाड़ी, रे बांदा मत कर जोड़, बार बार तू बचन उतापे, बार बार तू बचन उतापे, जम तोड़े तारी दाढ़ी, रे बांदा मत कर जोड़ अनाड़ी। जब तू बार बार मेरे वचन उताप रहा है, बार बार मेरे वचन उताप, कहते ना कोई बात अगर समझाना चाहता है आदमी, एक आदमी अगर कोई होशियार आदमी रहता है, बाकी अज्ञानी लोगों को बार बार बात समझाना चाहता है, जब बार बार बात समझाना चाहता है तो यह अज्ञानी अगर समझता नहीं या फिर वाद विवाद करता तो ज्ञानी क्या कहता है, जा तू तेरा देख भाई, तुझे अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर तू तेरा देख, उसका नुकसान क्या होगा, तो नुकसान तेरा ही होगा। यही गुरु महाराज कहते हैं कि बार बार तू वचन उतापे, मैं तुझे सत्स्वरूप का ज्ञान बता रहा हूं और तू बार बार मेरे वचन उल्टे कर रहा है, उल्टे कर रहा है, मान नहीं रहा, मान नहीं रहा, वाद विवाद कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है। तो होगा क्या, जम तोड़े थारी दाढ़ी, यह यमराज जो है तेरी दाढ़ी तोड़ेगा, मतलब तुझे मारेगा, मतलब तुझे नरक में जाना पड़ेगा। जब शरीर छूटेगा तब तुझे लेने के लिए यमराज आएंगे, यमदूत आएंगे, और यमदूत आके तुझे घसीट के पकड़ के लेके जाएंगे और बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। यह जो जबड़ा है, यह जबड़ा ऐसा फाड़ के फेंकेंगे, यह जबड़ा ऐसा फाड़ के फेंकेंगे। गुरु महाराज ये कहना चाहते हैं, क्या कहते देखो आगे, सदगुरु बिना मुख नहीं पावे। गुरु महाराज कहते अरे तू सब ज्ञान सुन ले, बाकी के भी ज्ञान देख, संसार के ज्ञान देख, संसार के ग्रंथ उठा उठा के देख ले, वेद देख ले, भेद देख ले, सब ग्रंथ उठा के देख ले। उसमें लिखा हुआ है कि सदगुरु बिना मोक्ष नहीं पावे, सो गुरु करो नीत दाढ़ी। और मैं भी यही बताना चाहता हूं, मैं भी यही बता रहा हूं, यही बताना चाहता हूं कि सदगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता। 100 गुरु अगर आप दररोज कर लो, 100 गुरु कितने,
दररोज, अगर आप दररोज अगर 100 गुरु भी करो तो भी आप मोक्ष में नहीं जाओगे। आप देखो कितनी भारी चीज है, आप ख्याल में लाओ चीज। यही वाद विवाद रहता, बस ये बहुत भारी वाद विवाद है, यह वाद विवाद बहुत भारी है। यह एक सदगुरु है, गुरु महाराज सदगुरु, और इसके सामने एक शिष्य बैठा हुआ है जो सदगुरु को हर चीज मान रहा है और स्मरण भजन कर रहा है और नयनचर की प्राप्ति कर रहा है, करवा रहा है, कर ले रहा है। यह एक गुरु बोलो आप या फिर सदगुरु बोलो, जो भी बहुत ऐसे 100 गुरु एक दिन भी अगर किए तो, जिनमें कुदरत कला नहीं है, जागृत करने की शक्ति नहीं है, कुदरत कला जागृत करने की जिनमें शक्ति नहीं है, जिनके घट में खुद के घट में कुदरत कला नहीं है, खुद के घट में कुदरत कला नहीं है, दूसरों के घट में जागृत कराने के लिए खुद के घट में अगर कुदरत कला नहीं है, ऐसे 100 अगर गुरु आप दरोज कर लो, कितने 100 गुरु अगर आप दरोज कर लो तो भी आपका काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा, आपको परम मोक्ष नहीं मिलेगा। ये बस ख्याल में रखो। मगर संसार के लोग क्या कहते हैं कि हमने भी गुरु किया, हमने भी गुरु किया, सदगुरु सदगुरु जय सदगुरु जय सदगुरु सदगुरु कहते। आप सदगुरु सदगुरु करते हैं, हमने भी गुरु किया, और यह गुरु के बारे में वाद विवाद करते। ये इनकी और इनकी जब चर्चा होती तो यह कहते हैं कि सदगुरु से ही मोक्ष मिलता, और यह कहते हैं कि हमने भी सदगुरु किया और हमारा और तुम्हारा एक जैसा ही है। मैं भी गुरु भक्ति ही करता हूं, गुरु भक्ति ही करता हूं। अब यह सदगुरु में और यह गुरु या सदगुरु में जमीन आसमान का फर्क है। कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। यह सदगुरु कुदरत कला आपको प्राप्त करवा दे सकते, और इनके पास कुदरत कला है ही नहीं, तो आपको कहां से ला के देंगे? तो यह विषय है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जिनके पास कुदरत कला प्राप्त करने की शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, जिनमें कुदरत कला नयनचर यह बीज है ही नहीं, ऐसे अगर आप 100 गुरु भी कर लो, कितने 100 गुरु दरोज के कर लो तो भी आपका काम होगा नहीं। ये चीज बहुत ही बेसिक ख्याल में रखो। इसका मतलब ये है कि आपको गुरु और सदगुरु इसका भेद समझना पड़ेगा। गुरु और सदगुरु इसका भेद समझना पड़ेगा, सदगुरु को पहचानना पड़ेगा। सदगुरु को पहचानने के बाद सदगुरु की पहचान क्या है? क्या पहचान है सदगुरु की? कि वह शंकनार से बंकनार की कला बताते, और बंकनार से फिर त्रिगुटी से 10वें द्वार के परे की कला बताते। यही उनकी पहचान है। बाकी वो कोई बात दूसरी करने को आपको लगाते नहीं। आपको यह भी लगाते नहीं कि आप गुदाघाट से जाओ, गुदाघाट से जाओ और भ्रुगुटी में आओ, यह भी नहीं करने लगाएंगे, यह भी नहीं करने लगाते। आपको कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं करने लगाते, आपको कोई व्रत, कोई उपवास, कोई धाम यह करने के लिए नहीं लगाते। एक ही चीज करने के लिए लगाते आपको, क्या? कि राम राम कर। और यह जो 6 पूरब के कमल है और यह जो 6 पश्चिम के कमल है, यह छेदन कर। बंकनाड़ के रास्ते से जो आपको मार्गदर्शन करेगा वही सदगुरु। यह आप चीज ख्याल में रखो, यह चीज आप ख्याल में रखो। आप समझ लो। अब कोई भी अगर बोलता है कि मैं सदगुरु, तो उसको पूछना कि तेरी रीत क्या है, आपकी रीत क्या है, आपकी रीत कैसी है भक्ति करने की, आप क्या चाहते हो, आप क्या करवाना चाहते हैं मेरे से। अगर वो शंकनार से बंकनार तक की, बंकनार की बात करता है, अगर यह शंकनार से लेके यह कंठस्थान से लेके, तो यह अगर बात करता है त्रिगुटी तक, त्रिगुटी से लेके तो सिद्धशिला, सिद्धशिला से लेके तो 10वें द्वार फोड़ने की, अगर वो बात करता है तो समझना उसमें सत्य है, उसमें वह बात सही है।
उसके शरण में जाने में आपको बिल्कुल हरकत नहीं है, हरकत नहीं है, जरूर जाओ शरण में। जिनको यह चीज ही नहीं पता, क्योंकि मोक्ष में जाने का यही एक रास्ता है, मोक्ष में जाने का दूसरा रास्ता है ही नहीं, सत्स्वरूप मोक्ष में जाने का। सत्स्वरूप का जो परम मोक्ष है, जिसको हम परम मोक्ष कहते हैं, इस मोक्ष में जाने के लिए यही रास्ता है, दूसरा रास्ता है ही नहीं। संसार में मोक्ष फिर इसको भी कहा जाता है, परब्रह्म को भी मोक्ष कहा जाता है। कोई कोई लोग विष्णु के देश को भी मोक्ष कहते हैं या फिर मुक्ति कहते हैं। कोई कोई लोग देवी देवताओं के देश में गए तो भी बोलते कि हमारा मोक्ष होगा या फिर हमारी गति होगी स्वर्ग। यह मोक्ष हम नहीं चाहते, परब्रह्म वाला मोक्ष भी नहीं चाहते हम, मुक्ति भी नहीं चाहते हम, मोक्ष यह भी गति भी नहीं चाहते। हमारा विषय है सत्स्वरूप, जो सत्स्वरूप, जो अमर पद है, जो श्रेष्ठ पद है, जो परम मोक्ष है, जो परम मोक्ष है, हम इसकी बात करते हैं। और इसमें अगर आपको जाना है तो आपको कुदरत कला की जरूरत है। बिना कुदरत कला के ये 10वें द्वार, ये होनकार से बाहर निकलता नहीं आदमी। बिना कुदरत कला के आप कर्म काट ही नहीं सकते। बिना कुदरत कला के जब तक आप कर्म नहीं काटते तब तक आप मोक्ष में पहुंचते नहीं। बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें आपको ख्याल में रखनी पड़ेंगी, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें आपको ख्याल में रखनी पड़ेगी। जब तक आप कर्म नहीं काटते आप मोक्ष में पहुंचते नहीं। जब कर्म काटने के लिए आपको कुदरत कला की जरूरत है, और कुदरत कला से ही आप उस सत्स्वरूप में जा सकते। और कुदरत कला आपको वही सदगुरु में मिलेगी कि जिसने बंकनार छेदन किया, त्रिकुटी छेदन की, 10वें द्वार छेदन किया, वही सदगुरु आपको यह चीज दे सकते। बाकी यह विद्या वाले सदगुरु या गुरु, यह विधियों वाले सदगुरु या गुरु आपको वह चीज देंगे नहीं, क्योंकि वह चीज उनके पास ही नहीं है। उनके पास क्रिया है, करनियां है, उनके पास यह चीज है नहीं। सो गुरु करो नीत दाड़ी, यानी सदगुरु के बिना मोक्ष मिलेगा ही नहीं। आप एक चीज ख्याल में रख लो, बिल्कुल, भले ही आप 100 गुरु दरोज के कर लो, 100 गुरु दरोज के कर लो। क्या कहते हैं? ज्ञान बिना सब गांगी रो, यह सदगुरु है, यह सदगुरु है, यह शिष्य है। अब यह ज्ञान दे रहे, ज्ञान दे रहे, ज्ञान दे रहे, और इसमें प्रकट हो रहा, ये ख्याल में रखो आप, इसमें प्रकट हो रहा और इसका काम हो रहा है, कारज हो रहा है। कौन सा कारज? मोक्ष में जाने का कारज हो रहा है इसका। ज्ञान, ज्ञान बिना अगर यह चीज नहीं है, इधर आप 100 गुरु दरोज के कर रहे हो, 100 गुरु दरोज के कर रहे हो, 100 गुरु दरोज के कर रहे हो, सब क्या है? ये गांगी रोड़ा है, गांगी रोड़ा। गांगी रोड़ा है नहीं, गलबला, गड़बड़, मतलब उसमें से कुछ निकलने वाला है नहीं, इसमें से कुछ निकलने वाला है नहीं। बस करते जाओ, आपको मिलेगा कुछ नहीं, आपको मिलेगा कुछ नहीं। यूं समझ के चलो आप कि ज्ञान बिना सब गांगी रोड़ो, कहाँ सकते शिव बाड़ी। क्या कहते हैं आगे गुरु महाराज? अरे झोपला क्या? हाँ कर सेकंड। ब्रह्मा व्यास संत सब बोल्या, के गया झाड़ पिछाड़ी। गुरु महाराज वो बांधा को कहते हैं कि अरे बांधा, अरे ब्रह्मा जो है, यह ब्रह्मा जो है, यानी वाद विवाद, यह बांधा गुरु महाराज से वाद विवाद करता है। तो गुरु महाराज उसको उसी के ही भाषा में समझाते हैं, उसी के ही वेदों का, पुराणों का संदर्भ देते हैं, और यह संदर्भ देके समझाते हैं कि क्या कहते हैं? ब्रह्मा व्यास संत सब बोल्या, के गया झाड़ पिछाड़ी। सास उसास राम जपली जो, के रहो जीव मुख बाड़ी। क्या कहते? सास उसास राम जपली जो। ब्रह्मा व्यास संत सब बोलिया। ब्रह्मा ने यह वेदों में बोला हुआ है, यह वेदों में बोला हुआ है। क्या बोला है? कि राम राम कर, राम राम कर, राम राम कर, नहीं तो मुंह बंद रख। क्या बोला है?
राम स्मरण कर, राम स्मरण कर, नहीं तो मुंह बंद रख, मतलब मुंह खोल मत, चुप रहे, चुप रहे, जीभ अंदर रख, मुंह बंद रख। यही व्यास ने पुराणों में लिखा है, पुराणों में बताया है। और जितने भी संत संसार में होके गए, इन्होंने अपने वाणी में यही लिखा है। क्या लिखा है कि राम राम कर, सांस उच्छ्वास, राम राम से राम राम मुंह का राम राम नहीं, सांस उच्छ्वास, सांस उच्छ्वास राम राम कर, यह लिखा हुआ है। तो कि रहो जीव मुख बाड़ी, यानी तुझे प्रूफ क्या दूं, तुझे कौन सी प्रूफ चाहिए जिसकी तू भाषा करता है, वेदों की, पुराणों की, वाणी की, यह सभी ने यही लिखा हुआ है कि राम राम कर, नहीं तो मुंह बंद कर। कबीर जी भी कहते हैं ना, राम बिना मत बोलो रसना, राम बिना मत बोल, राम बिना मत बोलो रसना, राम बिना मत बोल, और बोल अपराध लगत है, और बोल अपराध, पड़े भजन में झोल, पड़े भजन में झोल, रसना राम बिना मत बोल। कबीर जी कहते हैं राम बिना मत बोल, और रसना, रसना यानी जीव, और बोल अपराध लगत है। बाकी के बोल कैसे है, अपराध लगते हैं, अपराध यानी कर्म लगते हैं, और राम राम करोगे तो कर्म कटते हैं, ये फर्क है। बड़े भजन में झोल, अगर आप बाकी का फुकट वितंगवाद करोगे, बाकी की चर्चाएं निकामी बातें करोगे, तो राम राम करने में आपका झोल पड़ जाएगा, टाइम चले जाएगा, आपका शरीर धीरे धीरे मृत्यु के इधर चले जाएगा। यह गुरु महाराज कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा व्यास संत सब बोलिया, के गया झाड़ पिछाड़ी, मतलब एक एक का ग्रंथ देख लो। गुरु महाराज कहते तुम एक एक का ग्रंथ देख लो, सार यही है। क्या सार है, राम से बड़ा राम का नाम। क्या सार है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो हम तो वही बता रहे हैं, गुरु महाराज ये कहते हैं कि हम तो वही बता रहे हैं। तो के गया झाड़ पिछाड़ी, यानी आप देख लो, हर चीज खोल के देख लो आप, उसमें से सार यही निकलेगा जो मैं बता रहा हूं। सास सास राम जप लीजो, के रहो जीव मुख बाड़ी, या फिर चुप रहो। गुरु महाराज ने एक पद में लिखा ही है कि भजो तो राम भजी जो रे। अगर राम नहीं भजना होता तो आप चुप रहो, नहीं तो चुप का समय। क्या कहते हैं आगे देखो, झूठी गला रात दिन को, जामे गिरा घुमाओ। ये तो हम रात दिन करते ही है ना, कितना करते हैं। झूठी गला रात दिन को, जामे गिरा घुमाओ, जिसमें श्वास घुमाते हम। राम राम निसवा सूरज परे, जीव बहुता सुख पाओ। राम राम निस्वा सूरज परे, राम राम रात दिन जपो, रात दिन जपो, निस्वासुर डे नाइट, जपते रहो उसको, जपते रहो, जो बहुता सुख पाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो आगे सुख ही पाओगे। यहां तो सुख पाओगी, जब तक आप मनुष्य देह में हो आप सुख पाओगे, और शरीर छूटने के बाद आप बहुत ज्यादा सुख पाओगे, क्यों कि यह राम राम आपको कर्म मुक्त करने में मदद करेगा और उस सत्स्वरूप के देश में जाने में मदद करेगा।
यह झूठी गला, यह जो झूठी गला है, झूठी गला यानी बिना काम की बातें, बिना काम की बातें रहती, झूठी गला। बिना काम की बातें यानी क्या रहती फिर अभी? चुगलिया, बिना काम की बातें रहती, बराबर। अब बहुत भी सभी देखो, गुरु महाराज ने लिखा है कि ने अंचर छोड़ के सब माया की बात, ने अंचर छोड़ दो तो सभी माया की बात, माया की बात यानी झूठी बात, झूठी बात। आप जब तक नयनचर के साथ हो, जब तक नयनचर के साथ हो आपका काम सही है, और नयनचर के साथ अगर नहीं हो तो यह सब माया की बात है, झूठी बात है, झूठी गला है। फिर उसमें सब आ गया, चुगली आ गई, संसार की चीजें आ गई, कारोबार आ गया, राजनीति आ गई, टीवी आ गया, सब आ गया। छोटी सी भाषा में सवेरे 5 बजे उठता आदमी तो रात को 12 बजे सोता, ये सब विषय उसमें आ गए। और रात को सपने में भी जो बड़बड़ करता वह भी विषय उसमें आ गए। मतलब ये झूठी गला हो गई, झूठी गला हो गई। अगर आप राम 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 करते हो, अगर आप राम 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 रात दिन करते हो, कोई कोई देखो काफी संत ऐसे रहते कि काम नहीं रहा तो मुंह से राम 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 चालू हो जाता है, काम करते रहे तो राम 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 चालू हो जाता है, निकामी बातें बिल्कुल करते नहीं। वो रात को भी राम स्मरण करते, सपने में भी उनके मुंह में राम 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 आता। तो कबीर जी वही तो कहते हैं कि सपने में बरडाय कर, सपने में बरडाय कर, जे कोई के वे राम, सपने में बरडाय कर, जे कोई के वे राम। उनके पैर की मिट्टी मेरे सिर का चाम, उनके पैर की मिट्टी, उनके, ऐसे कबीर जी कहते हैं। कबीर जी क्या कहते हैं कि यह कबीर संत बैठे हुए हैं, कबीर जी बैठे हुए हैं, ये एक आदमी बैठा हुआ है जो राम 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 रात दिन करता है, राम 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 रात दिन करता है। इससे पहुंचे हुए कबीर जी संत यह कहते हैं, यह कहने को थोड़ा सा भी संशय, थोड़ा सा भी अंदर बात रखते नहीं, कहते हैं कि जो राम राम रात दिन करता है उसके पैर के नीचे की मिट्टी मैं मेरे सिर पे मेरे सिर के चमड़ी को मैं लगा सकता हूं, लगाऊंगा, लगाने लायक है यह जो मिट्टी, लगाने लायक है। मेरे सिर का चाम और इनके पैर की मिट्टी और मेरे सिर का चाम, ऐसा है राम राम है। इतना भारी राम राम होने के बावजूद भी हम राम राम करते क्या? नहीं करते। हम नीचे मोबाइल पे घुमाते रहते इधर उधर इधर उधर, यहाँ 10 मिनट आके पहले बैठते नहीं राम राम करने के लिए, समझा? करते क्या राम राम? घर पे भी नहीं करते, घर पे भी सब काम सब बातें चालू रहती हमारी, मगर राम राम करते नहीं। करो, करना चाहिए। अब इतना हम यहाँ पे बोलते हैं तो थोड़ा सा उसका इफेक्ट तो आने देना चाहिए। सरीखा मुंह से राम 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 चालू करो, बिगड़ता क्या है? क्या बिगड़ता है बताओ मुझे, क्या बिगड़ता है राम राम करने से? राम राम बोलवी में थारो कही जावे, राम राम बोलवी में था। एक संत ने मस्त बोला था कि अरे थारो कही जावे में थारो कही जावे, तो राम राम बोलवी में थारो कही जावे। तो राम राम बोल, थारा जाता क्या तेरा? राम राम बोलते रहे, जाता क्या? अरे एक राम बोलेगा तो कर्म कट्टा, दूसरा राम बोलेगा तो कर्म कट्टा, तीसरा राम बोले, मार दुनिया भर के जमा के रखे हुए साथ में, कुछ तो कम कर, कुछ तो कम कर। और सिद्ध सहज में होता। यहाँ पे भी संत देखो आपकी शरीर का राम 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 करते रहते, करने में शर्म क्यों रखते हो? और बाकी वेस्ट बातें जो है हम रात दिन करते रहते हैं, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, बाकी सब चीजें बातें रहते, यह सिर्फ तुमको क्षणिक सुख दे सकती, इसके परे सुख नहीं दे सकती। और राम राम यह यहाँ पे भी सुख देंगी, शरीर हयात है तब तक, और शरीर छूटने के बाद भी आगे के सफर में भी राम राम यह हमेशा काम आएगा। क्या कहते? झूठी गला रात दिन को जामे गिरा घुमाओ। इतने भारी भारी श्वास, इतने भारी भारी श्वास, गिरा घुमाओ श्वास, टाइम खराब करते हो।
इतने भारी भारी श्वास, एक श्वास की कीमत कितनी है? 3 लोक 14 भवन, 3 लोक 14 भवन। एक श्वास अगर आप शरीर छूटते वक्त मांगो सामने वाले को, परमात्मा को बोलो, या फिर तुम्हारी जो तुम जो चाहते विष्णु ब्रह्मा जिनको भी देते क्या, देखो आप मिलता क्या आपको, बोलो उनको कि मैं सबकी सब संपत्ति आपको देने के लिए तैयार हूं, मुझे सिर्फ एक श्वास दो। श्वास मिलता नहीं, इतना अनमोल श्वास है, अनमोल श्वास। इतने भारी भारी अनमोल श्वास हम कहाँ लगा रहे? हम अच्छा धंधा नहीं कर रहे, हम हीरे जवाहिरता का धंधा करते नहीं, हम भारी धंधा नहीं कर रहे, हम फायदे वाला धंधा नहीं कर रहे। यह श्वास से हम नुकसान वाला धंधा कर रहे हैं, नरक में जाने वाला धंधा कर रहे, नरक के इधर ले जाने वाला धंधा कर रहे, बिजनेस कर रहे, नरक से छुटकारा पाके उस मोक्ष की इधर ले जाने वाला धंधा हम कर नहीं रहे। मोक्ष के इधर अगर आपको जाना है तो राम राम करना पड़ेगा, राम राम करना पड़ेगा। और नरक में अगर आपको जाना है तो दररोज चुगला करते बैठो 24 घंटे, कोई तकलीफ नहीं, काम कर। ऐसी बात है। क्या कहते गुरु महाराज, देखो आगे। चेतन जब बनाया देवल, वाकी कला पीछाणो। चेतन जब बनाया देवल, वाकी कला पीछाणो। जिण आधार रात दिन बोलो, सो देवत सत जानो। बहुत भारी भारी पद में, यह पद में बहुत भारी भारी चीजें लिखी हुई है। देखो आप, यह आत्मा और ये परमात्मा, ये आत्मा या परमात्मा। आत्मा अमर है, परमात्मा अमर है, यह आप ख्याल में रखो। यह ब्रह्मा विष्णु महेश अमर नहीं है, यह अमर फक्त महाप्रलय तक है, महाप्रलय तक है। उसके बाद में इनको भी चक्कर में आना पड़ता है। यह अमर नहीं है, यह ख्याल में रखो आप चीज। यह अमर नहीं है, यह आत्मा अमर है और यह परमात्मा अमर है। क्या कहते देखो आप। चेतन अजब बनायो देवल, चेतन अजब देवल, ये देवल, ये शरीर यानी देवल, ये शरीर यानी देवल, मंदिर अजब बनाया हुआ। अजब, आप घर पे सोचना कभी, बहुत बार सोच आता है ऐसा कि कैसा चल रहा होगा ये शरीर, चलता खाता पीता पचाता सब करता बराबर है, कैसा 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 कर रहा होगा, किसके भरोसे चलता। आप छोटी छोटी मूंगी देख लो, आप छोटे मकोड़े देख लो, आप कैसे पट 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 जाते हुए दिखते हैं आपको। तो किसकी रचना है, किसकी रचना है, किसने बनाया है, किसके आधार पे चलते, किसका साइंस उसमें है, किसका विज्ञान उसमें डाला हुआ है, आप ख्याल में लाओ। गुरु महाराज ये कहते हैं कि यह जो बांधा है, यह बांधा ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करता होगा, शास्त्र पुराण की बात करता होगा, तब गुरु महाराज इसको उदाहरण देते हैं कि जिसने चेतन बनाया, जिसने देवल बनाया, देवल बना के उसने चेतन डाला। चेतन अजब बनायो देवल, अजब देवल अजब, चेतन अजब बनायो देवल, वाकी कला पहचानो। यह उस परमात्मा की कला पहचान, वो परमात्मा कितनी भारी कलाधारी है, वो उसकी कला पहचान की, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, जिसने 33 कोटि देवी देवताओं को बनाया, जिसने मनुष्य देह को बनाया, जिसने 84 लाख योनि बनाया, यानी जिसके विज्ञान से ये सब चलता, जिससे विज्ञान से पूरा ओंकार चलता, जिससे विज्ञान से, यानी हर छोटे मोटे कीड़े की टुकड़े से लेके तो मनुष्य देह से लेके तो देवी देवता से लेके तो ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके तो सबका सब जो चल रहा है, यह जिस परमात्मा के विज्ञान से चल रहा है उसकी कला पिछाड़ो, उसके शरण में जाओ। चेतन जब बनायो देवर, वाकी कला पिछाड़ो। जिण आधार रात दिन बोलो, जिण आधार रात दिन बोलो, सो देवत
सत जानो। कौन सा देवल सत जानो? कि जिसके आधार पे आप रात दिन बोल रहे हो, रात दिन बोल रहे हो। आपका विज्ञान अगर निकल गया कि 1 मिनट में आप, फिर आप कितने अरे बोल रहे अभी तो बोल रहा था, अभी तो बोल रहा था, वो कुछ बोलता नहीं। हम देखते यार, अरे बोल तू बोल रहे तू कहते रही बोल, मगर वो बोलता नहीं। जिना आधार रात दिन बोलो, ऐसा जो परमात्मा है, ऐसा जो साहेब है, ऐसा जो मालिक है, उस मालिक की भक्ति करो। सो देवत सत्य जानो, इस देवत को सत्य जानो। अरे आप ब्रह्मा विष्णु महेश को सत्य जानते हो, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी तो पैदाइश है, तीनों गुणों से बने हुए, रजो तमो सतो। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को पूरा विज्ञान मिलता यह सत्स्वरूप से, यह परमात्मा से। तो ऐसा जो परमात्मा सत्स्वरूप है उसकी भक्ति करो, उसके शरण में जाओ। शरण में अगर जाना है तो बांधा शरण सबल की घेरे, हो बांधा शरण सबल की। शरण ही जाना है तो सबल के शरण में जाओ। किसके शरण में जाओ? सबल, कि जिसके ऊपर और किसका बल नहीं चलता, उसके ऊपर किसी का बल नहीं चलता और सब पे उसका बल चलता, ऐसा जो सबल है। ऐसा सबल है कौन? परमात्मा। क्योंकि यह जो काल है, यह जो ओंकार है, यह ओंकार ब्रह्मा विष्णु महेश के भी सिर पे ताल बजाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर पे भी ताल बजाता है, तो ये सबल है नहीं, यह सबल है नहीं। तो सबल ताकतवर है कौन? सिर्फ परमात्मा, यही ताकतवर है। परमात्मा यही ताकतवर है, साहेब यही ताकतवर है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बांधा शरण सबल की घेरे। तो वही बात यहीं पे कि ऐसा जो साहेब है उसको सत्य मानो और बाकी को मानो मत। बाकी को आपका मोक्ष का कार्य नहीं करेंगे, आपका मोक्ष का कार्य करेंगे नहीं। क्या कहते देखो आप आगे, दूर पंथ चलो अगम दीश भाई, हदऊ जड़ मत जाओ। ये देखो कितनी बढ़िया चीज है। दूर पंथ चलो अगम दीश भाई, हदऊ जड़ मत आंबा काट दूर कर मूरख, घर बवड़ा क्यों बाओ। क्या कहना चाहते हैं इसमें, क्या मतलब है इसका? क्या कहते हैं देखो आप, दूर पंथ चलो अगम दीश भाई। आप ख्याल में लाओ चीज, देखो यह मनुष्य है, मुसाफिर मनुष्य है, यह ओंकार है और यह सत्य स्वरूप है। दूर पंथ जो खरा पंथ है, जो सत पंथ है, जो सत पंथ है, जो पहले से ही है, जो पहले से ही है, आत्मा और परमात्मा, यह पहले से ही है। दूर पंथ यह अभी से है नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो बाद में आए, ये आत्मा और परमात्मा यह पहले से ही है। तो क्या कहते हैं, धूर पंथ, धूर पंथ जो सत पंथ है, जो पहले का पंथ है, जो मजबूत पंथ है, जो सही पंथ है, जो सही पहुंचा था, ऐसा जो पंथ है, जो जिसमें छोड़ता नहीं आपको तकलीफ पाने के लिए, ऐसा जो पंथ है, ऐसा जो रास्ता है, वो रास्ते से चलो। अगर आप वो रास्ते से जाओगे तो आप वो रास्ता अगम देश को जाता है। वो रास्ता कहाँ जाता है? अगम देश को। अगम देश उस सत्स्वरूप का देश, उस सत्स्वरूप का देश, उस परमात्मा का देश, उस आनंद पद का देश, उस अमर लोक का देश, अगम देश को जाता है, अगम देश को जाता है। क्या कहते हैं, दूर पंथ चलो अगम देश भाई, हद उजड़ मत जाओ। हद्दी के पद में मत जाओ। हद्दी के जो पंथ है, हद्दी के जो पंथ है, उस पंथ से मत चलो। क्योंकि वो पंथ कैसे है कि वो पंथ दुखदायी है, दुखदायी है, दुखदायी है। कैसे दुखदायी? देखो अभी आपको बताता हूं। देखो आप
ख्याल में लाओ चीज, क्या गुरु महाराज कहना चाहते हैं। ये उदाहरण दिए हुए हैं, और उदाहरण भी इतने बढ़िया दिए हुए हैं कि बराबर बैठते। यहाँ पे एक आदमी जा रहा है और ये गांव जाना है उसको। गांव को जाने के लिए हाईवे है, समझ में लाओ चीज। गांव को जाने के लिए हाईवे है, अच्छा रास्ता है, नोन रास्ता है, पहले से नोन रास्ता है। नोन यानी अच्छा रास्ता है। परमात्मा के इधर जाने वाला रास्ता पहले से ही है, और सभी को पता है कि राम राम करो, राम राम करो, राम राम करो। जिस उस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सदगुरु का शरणा लो, राम राम करो, परमात्मा के देश में जाओगे। पहले से ये रास्ता है। अब यह गांव को जाना है इसको। अब यह रास्ता तो वो छोड़ देता और दूसरा रास्ता छोटा सा शॉर्टकट पकड़ लेता कुछ तो भी। अब यह रास्ता कोई तो भी जंगल में जाके खुलता, या कोई तो भी खेत में, कोई तो भी पड़ी जमीन या फिर जंगल या फिर ऐसी जगह जाके खुलता कि उसके आगे कुछ भी नहीं है, उसके आगे दुख ही दुख है। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप ख्याल में लाओ चीज। कोई अगर रात को जंगल में अगर रास्ता भूल जाता है तो फिर उसकी हालत कैसी होती है कि उसको कुछ भी नहीं दिखता। उसको लगता मैं यहाँ आके कहाँ पड़ गया, कहाँ पे आ गया मैं, अब आगे मैं क्या करूं, सिवाय दुख के कुछ भी दिखता नहीं। और अगर हाईवे से चलो बराबर, जो नोन रास्ता है, तो आप बराबर गांव में पहुंच जाते हो। ये उजड़, यहाँ पे उजड़ गांव है, उजड़ उजड़, यानी जो पे जहाँ पे वस्ती नहीं, कुछ नहीं, जंगल है, उजड़। हद उजड़ मत जाओ, जंगल है, दुख है, छोटी सी भाषा में। ऐसे जगह चले गए छोटे छोटे रास्ते पकड़ के। जो धूर पंथ जो है वो धूर पंथ को छोड़ दिया। गुरु महाराज यही कहते हैं कि जो धूर पंथ है वो कहाँ जाता है, वो सत्स्वरूप के देश में जाता है, अगम देश में जाता है। और ये छोटे छोटे जो रास्ते, ब्रह्मा की भक्ति करो, विष्णु की भक्ति करो, शंकर की भक्ति करो, 33 कोटि देवी देवताओं की भक्ति करो, परब्रह्म की भक्ति करो, यह कहाँ जाती है, यह काल के देश में जाती है। कहाँ जाती है, काल के देश में जाती है, दुखदायी देश में जाती है, दुखदायी देश में जाती है, दुख देने वाले देश में जाती है। तो इसमें क्यों जाते हो भाई? जो सुखदायी रास्ता है उसमें न जाते हुए काटेरी रास्ते में जाओ। क्यों जाओ? ख्याल में है क्या बात? जाते क्यों हो? यही गुरु महाराज एक उदाहरण देके बताया। और दूसरा उदाहरण फिर एक दिया, आंबा काट दूर कर मूरख, गरबवड़ा क्यों बाऊ। दूसरा उदाहरण क्या दिया कि घर में आम का पेड़ लगा हुआ है, यह घर में आम का पेड़ लगा हुआ है, आम का पेड़। अब आम का पेड़ क्या देता? आम देता, आम देता, आम देता, और छाया भी देता, छाया भी देता। मस्त थके भागे रहे, अब धूप में से, अब खेती बीती में हम पहले तो जाते थे, समझो खेती में जाओ, कहीं पे हमराई अगर रही तो थका हुआ आदमी रहा तो मस्त जाके वो आम की झाड़ के नीचे सो जाता, मस्त, इतना बढ़िया लगता है उसको कि बस उतने में एक आधा आम आके गिर जाता, यानी उसकी थकान भी गई, फ्रेश भी हो गया, और आम भी आके गिर गया तो आम भी खाने को हो गया। सुखदाई, सुखदाई। और ये बाबुल के झाड़, ये काटे काटे नहीं झाड़, ये काटे काटे, यहाँ सोने की कोई कोशिश करेगा क्या? आप कोशिश करके देख लो, सो तो इधर से चुभेगा, इधर से चुभेगा, इधर से चुभेगा, इधर से चुभेगा। दुखदाई, दुखदाई। ख्याल में आई बात? यह सुखदाई, यह दुखदाई। आंबा परमात्मा, परमात्मा का झाड़ आप लगाए पहले से सभी परमात्मा की भक्ति करते, चाहते सभी है कि मैं परमात्मा की भक्ति करूं, सभी चाहते हैं कि मैं परमात्मा में जाके मिलूं, मगर लाते बाबुड़ घर में, और परमात्मा का बीज, परमात्मा का झाड़ काट डालते और बाबुड़ घर में लाके लगाते। ख्याल में है क्या बात? क्या कहना चाहते? समझ में है ना बात? क्या कहते? आंबा काट दूर कर मूरख, मूर्ख, यह बांदा को भी गुरु महाराज बता रहे हैं भाषा में। अरे लोग कैसे है कि धूर पंथ जो है,
यह धूर्तपंथ जो अगम देश में जाता है उस रास्ते पे कोई चलता नहीं, जो सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो वेद में लिखा हुआ है, जो पुराणों में लिखा है, तुम दररोज पढ़ते हो। और ऐसे ऐसे जो रास्ते हैं, जो रास्ते दुखदायी है, जो रास्ते ओसार जंगल में आपको ले जाके छोड़ते हैं, जो रास्तों पे चलने से नरक मिलता है, जो रास्तों पे चलने से गर्भ नहीं छूटता, जो रास्तों पे चलने से आपका जन्म मरना नहीं कटता, ऐसे जो रास्ते हैं वो रास्ते आप ग्रहण करते हो, वो रास्ते पे चलते हो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि धूर पंथ चलो भाई, धूर पंथ चलो, हद उजर मत जाओ, यह रास्तों पे मत चलो कि जो आपको दुख देंगे। फिर कहते आंबा काट दूर कर मूरख, घर बवड़िया क्यों भाव। घर बवड़िया ने सुखदायी परिस्थिति घर में होने के बावजूद तुम दुखदायी परिस्थिति क्यों लाते हो घर में। सुखदायी परिस्थिति आप घर में कर सकते हो, आप परमात्मा की प्राप्ति घर में बैठे बैठे कर सकते हो, मगर आप वो न करते हुए 84 में जाने का, नरक में जाने का सामान तैयार करते हो, सामान तैयार करते हो। सहज में बात हमारी बहुत बार बात हो गई इस पे भी कि यह भक्ति करोगे तो कर्म कटेंगे, कर्म कटे तो आप मोक्ष में जाओगे। बाकी कोई भी भक्ति करो आपके कर्म कटते नहीं, पुण्य कर्म बढ़ेंगे, भले ही पाप कम होंगे मगर पुण्य कर्म बढ़ेंगे, मगर पाप रहेंगे तो सही नील नहीं होंगे। और पुण्य कर्म बढ़ेंगे तो पुण्य भी भोगना ही पड़ेगा, और पाप कर्म जितने भी है उतने नरक में भोगने ही पड़ेंगे। मतलब नरक और यह भोगना दोनों भी आपके पीछे लगाइए। मतलब 84 लाख योनियों में आपका आना फिक्स है और नरक में जाना फिक्स है। यह दो बातें आप ख्याल में ही रख लो। तो क्यों बवड़े घर में लाते हो, बवड़िया क्यों घर में लाते हो भाई आप।